बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हमने अवामी सियासतदानों का तो सुना होगा, आज मेरे साथ अवामी तज्ज़ियाकार हैं जिनके मुतल्लिक लोग जानना चाहते हैं, लोग जिनको सुनना पसंद करते हैं। टीवी अगर ऑन करते हैं तो वो उनको ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर अवेलेबल हैं और फिर उनको सुना जाता है। ना सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और मेरी मुराद है वन एंड ओनली जनाब इरशाद भट्टी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। इरशाद भट्टी साहब, लाहौर आए, बैनर्स लगे देखे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। खान साहब ने कितना बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है, ये 10 जमातों वाले को से ब्लैकमेल होकर उसको वज़ारत आला दे दी। हाँ, इसके दो पहलू हैं। एक अखलाकी पहलू, अखलाकियात के जो स्टैंडर्ड इमरान खान ने हमें मुतारफ़ कराए या इमरान खान ने हमें बताया, हम उसी पे बात करते हैं, अपनी कोई राय नहीं देते। इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे जी। और फिर जब इनसे इत्तेहाद किया तो उसके बाद जो इनमें कभी भी अच्छे तल्लुकात नहीं रहे। हाँ जी। बल्कि कमेटियाँ बनती रहीं, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, उन पे कमेटियाँ, मुज़ाकरात हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं आपने हमारे साथ ये वादे किए थे, अब वो वादे पूरे करें। वो कहते हैं अच्छा पूरे करते, कमेटी बन जाती थी, फलाना हो जाता था। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और वो कहते थे कि फ़ौज इनकी नैपियाँ बदलती है, वो जो नेपीज़ का बयान, फिर वो चौधरी मोहन्नस इलाही का कि शायद इमरान खान को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, उनको वज़ीर ना बनाना। तो एक बड़ा उनका ना लव एंड हेट वाला रिलेशन चलता रहा। और फिर परवेज़ इलाही का वो भी बयान कि जनरल शुजा पाशा ने मेरे बंदे तोड़े मेरी पार्टी के और इमरान खान में शामिल किए। तो वो भी तो वो लव एंड हेट वाला था। एक ये अखलाकी पहलू जिस पे कभी भी कोई पूरी चीज़ पूरी नहीं उतरती, नहीं मुझे नहीं लगता कि नहीं इत्तेहाद होना चाहिए। दूसरा है कि मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर पहले दिन जी, मैं अब ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, इखलाकी में यार तो वो है कि जब आपने मुझे डाकू कह दिया तो आप फिर मेरा और आपका कोई बैठना तो लगता। फिर अगर हम बैठेंगे तो या तो आप माजत करेंगे, मैं माजत चाहता हूँ यार मैंने गलती से कह दिया था, या मैं फैसले में गलती थी, या फिर मैं भी आज खुशखबरी सुनाता हूँ कौम को कि मैं भी डाकू हो गया हूँ। दो ही चांस, दो बातें, बिल्कुल ठीक। दो बातें, या मैं गलत था या मैं अब इनके साथ मिलकर डाके मारूंगा, दो है। इखलाकी में यार ये है। अच्छा, वैसे पीटीआई वालों से पूछे ना कि ये डाकू को क्यों आपने वज़ारत आला दे दी, तो वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म से भी तो गलती हुई थी, वो कांग्रेस में गए थे, बाद में अपनी गलती का सुधार किया और फिर मुस्लिम लीग में वापस आए और पाकिस्तान बनाया। तो इस तरह से वो रिजेम्बलेंस भी ये देते हैं, कायद-ए-आज़म से मिलाते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का अदा करें कि उनको ये एक मिसाल याद थी। अच्छा। वरना अगर वो थोड़े से पीछे हमारे बुजुर्गों और की तरफ निकल जाते तो क्या कर लेना था। सही हो। तो बस वो ये तो है कि इमरान खान साहब तो अब खैर उस सतह पे पहुंच गए हैं कि जब वो कह देते हैं कि ये मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूँ, हम कहते हैं, तो दुनिया कहती है उनके फॉलो, बिस्मिल्लाह आओ जी। हाँ, हम ये रियासत मदीना है, फ़ाइन, अमर बिल मारूफ है, ठीक, मैं हक पे हूँ, ठीक। और अब शहरियार अफरीदी तुम क्या उम्रा करने चले गए थे, यहाँ हम ये जहाद करवा रहे, ये जहाद है, ठीक, हक और बातिल की जंग है, नेकी और बदी की जंग है, और जो फलां जो ये काम कर रहे हैं वो शिर्क कर रहे हैं। तो वो तो खैर उनके वो छोड़। दूसरा है कि दूसरी ग्राउंड रियलिटी, या मेरी राय लें, अगर ये जिसका नाम है एक उस्मान बुज़दार, ये जो तोहफ़ा कबीर या तोहफ़ा कसीर हमें मिला, एक पैकेज मिला, अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं क्या कहूँ उसके बारे में, इंसान है जो इस पंजाब पे वो मिला, अगर उसकी जगह पहले दिन परवेज़ इलाही रख लेते तो आज तहरीक इंसाफ की हैसियत और वो एक डिफरेंट होती। और मैं कहता हूँ कि परवेज़ खटक केपी में होते और इधर परवेज़ इलाही होते इमरान खान के खिलाफ, कभी तरीके एतमाद कामयाब ही ना होती। बिल्कुल ठीक। हर अहम मौके पर जब भी कोई क्राइसिस में आया तो साहब या कहीं के अपने किसी खाने खूने पे गए होते थे, विज़िट पे गए होते थे तौंसा शरीफ में, या कहीं कुल्फ़ियाँ शुल्फ़ियाँ खा रहे होते थे। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन फाइनली लिया। परवेज़ इलाही का पहले वज़ारत आला आप देख चुके हैं जी, कि कमाल की काफ़ी अच्छे काम है, यानी दो ही बंदे गिने जाते हैं हमारी हिस्ट्री में, शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही। और बहुत सारे मैंने लोगों से मिला हूँ, ब्यूरोक्रेट जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है, वो कहते हैं परवेज़ इलाही बेहतर वज़ीर आला था और अच्छी। और दूसरी बात है कि सियासी मैकेनिक है,
तीसरी बात है नून वालों को नून से बेहतर जानता है। चौथी बात है पंजाब रख रखाव वाले हैं, वज़ादार वाले हैं, वज़ादारी वाले हैं। हमारा हालांकि अब सियासत में तलखी आ गई लेकिन फिर भी बेहतर है। पांचवी बात है कोई डिलीवर करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम है उनमें, उनको पता है कि ये शायद दोबारा हमें चांस ना मिले तो थोड़ा सा डिलीवर कर दें नाम के लिए। तो अच्छा फैसला है, मुझे अच्छा लगा है। लेकिन इखलाकी वो इमरान खान साहब के अपने इखलाकी मेयार के मुताबिक ठीक नहीं है। इरशाद भट्टी साहब, इन दोनों भाइयों में आपस में इस वज़ारत आला के लिए इख्तलाफ पैदा हो गया, आप समझते हैं ये एक रियल इख्तलाफ है और इसकी बुनियाद सिर्फ वज़ारत आला है, या वाकई चौधरी शुजात अदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते थे? चौधरी शुजात साहब ने चतर चलाकी की, मक्कारी की। अच्छा। सारी उम्र भर की कमाई रोड़ दी, उम्र भाई की इज्जत, उम्र भर की इज्जत रोड़ दी। हुआ ये कि चौधरी शुजात साहब पार्टी के हेड थे। चौधरी शुजात साहब को ये पहली मरतबा जब इलेक्शन हुआ हमज़ा का और परवेज़ इलाही का, तो दो ही उम्मीदवार थे ना। पीटीआई ये परवेज़ इलाही की हिमायत कर रही, चौधरी शुजात को पता नहीं था, पता था, तो मुश्तरका उम्मीदवार था। फिर ये रन ऑफ इलेक्शन है, इसमें भी मुश्तरका उम्मीदवार। फिर उसके बाद चौधरी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ काफ लीग का, उसमें भी तय हुआ कि अब फिर तो परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार है, फिर भी चौधरी साहब साथ। फिर चौधरी साहब ने 2 बयान भी दिए कि परवेज़ इलाही मेरा उम्मीदवार है और सारे वोट परवेज़ इलाही को थे, वो भी हो गए। फिर आखिरी दिन परवेज़ शुजात साहब का एक बार बयान आया कि नहीं हम किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ जी, ये भी बयान आया। तो वो भी झूठ साबित हुआ उन्होंने। फिर जब आखिरी ख़त सामने आया आखिरी वक्त में, जब वो लोग वो क्या वो मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मेम्बरान असम्बली को बसों में लाया जाए। मेम्बरान असम्बली इस तरह थोड़ी होते हैं कि वो बसों में इस तरह आएँ तो उनकी निगरानियाँ हों। यानी वो जो ख़ास चीज़ों को, ख़ास नायाब नस्ल को असम्बली में लाया जा रहा था। असम्बली में बैठ गए, उस वक़्त कोई ख़त नुमा आया चौधरी साहब का, चतर चलाकी उन्होंने की, मकारी की, और वो कि हमज़ा को वोट देना। तो वो इसमें पार्टी लोटा नहीं हुई, पार्टी हेड लोटा हो गया और एक जरदारी साहब पे भारी, सब पे भारी, वो भारी साबित, हाँ वो साबित हुआ। तो वो चूँकि औलाद बड़ी हो गई थी, औलाद बड़ी जब हो जाती है ना तो माँ बाप के फैसले कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी आप और मैं सगे भाई हैं, जब हमारी औलाद बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है हम ज़्यादा मजबूत हो जाएं, हो सकता है हमें अलहदा हो जाएगी, औलाद नहीं चाहिए। तो उनकी औलाद वज़ीर बन गई थी उधर, और दूसरी बात है वो उसमें मार खा गए। लेकिन सर ये भी तो है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बिहाफ के ऊपर चौधरी शुजात ज़ुबान दे चुके थे पीडीएम को और सरदारी साहब को। बकौल उनके तारिक बशीर चीमा ने भी ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने धोखा किया और जाके इमरान खान को मिल के आगे मोनस इलाही को साथ लेके, और इन्होंने बार बार कहा कि हम ज़ुबान दे चुके हैं, मिठाई तकसीम हो चुकी है, दुआए खैर हो चुकी है, ये काम ना करना। लेकिन फिर जाके ज़ुबान दे के आगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अब ये तलवार भी है कि 8 हफ्तों बाद जनरल इलेक्शन की तैयारी का भी इमरान खान साहब कह के चले गए हैं। तो 2-4 हफ्ते के लिए वज़ारत आला की खातिर अपने भाई की सारी ज़िंदगी की कमाई और चीज़ें जो हैं वो साइड पे कर दी गई। इसको इस एंगल से देखें तो क्या देखते हैं आप? ये जो आपने सारी बातें बताई ये ठीक है, ऐसे ही हुआ था। परवेज़ इलाही साहब उनके उम्मीदवार भी थे और मिठाई भी तकसीम और मुबारकबादें भी दे दी गई थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो ही वो उधर से फिरे उसी वक्त चौधरी शुजात को स्टैंड ले लेना चाहिए था कि अब मैं परवेज़ इलाही के साथ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये हमने एक वादा किया था, ये वादे से मुकर गए। वो आखिरी इलेक्शन के आखिरी दिन तक परवेज़ इलाही के साथ थे कि नहीं जी मैं वोट उनको ही दूंगा, बयान दे दिए अखबारों को। तो वो जब वो ना वो चतर चला गया। आप मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ नहीं रहते आप, तो मैं बोलूँगा ना यार ये मेरे साथ नहीं रहा। तो वो 4 मरहलों पे खामोश रहे, आखिरी दिन उन्होंने उसके दिया। दूसरी बात ये है कि मुझे हो सकता है इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अब इलेक्शन सारी कुछ घूम रहा है नवंबर की तकर्री, आर्मी चीफ की तकर्री पर। तो हो सकता है इलेक्शन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। उसकी 2-3 वजह है। एक वजह तो ये है कि इमरान खान क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए। जीबी में उनकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत, केपी में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी हुकूमत। वो नहीं वो होता था पूरे पंजाबी, पहले पंजाबी फिल्में सुल्तान राय दी फिल्में जो पुलिस आंदी सी तो जेड़े घारे सुल्तान राय या मुस्तफा कुरैशी विलन या हीरो होता तो उसको घेर के तो कहती थी मौलिया तेन चारों तरफ तो घेर लिया और नसन की कोशिश ना करें।
तो इमरान खान ने शहबाज शरीफ को चारों तरफ से घेरा हुआ है। घेरा हुआ वो शहबाज शरीफ अगर थोड़ा सा रवात की से आगे बढ़े तो ख़त्म हो जाता है। वो तरनोल पेशावर मोड़ से इधर को है। से आगे बढ़े तो ख़त्म, भारा को से आगे बढ़े तो ख़त्म। चारों तरफ तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान ने घेरा। तो इमरान खान क्यों चाहेंगे हर बुरा फैसला शहबाज शरीफ को करना पड़ेगा? बिजली की कीमत, पेट्रोल, डीजल, फैटफ, IMF, टैक्स, ये सारे शहबाज शरीफ। इमरान खान पंजाब में बैठा मौजें कर रहा है, जमान पार्क में सियासत करेगा। आइडियली मुझे नहीं लगता कि इमरान खान चाहेगा इलेक्शन की तरफ जाना जल्दी। और अभी वो जो बुजदार ने डंट मारा है ना, तरीके इंसाफ की मंजी ठोकी है, उसको रिकवर करने की हो सकता है कुछ 6 महीने लगे तो उसको रिकवर हो जाए। तो एक तो ये शहबाज शरीफ क्यों चाहेंगे इलेक्शन हो, क्योंकि उनका जो एजेंडा था पहले, उनका आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ एजेंडा था। वो तो अब मुस्लिम लीग नून वाले खुद कह रहे हैं ना कि हम तो इसलिए आ गए पावर में कि हमें लग रहा था कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाएगा और नवंबर दिसंबर में हमें ठोक देगा, सारों को अंदर डाल देगा। ये सारे कह चुके हैं। जी बिल्कुल कह चुके हैं। अच्छा, लेकिन जजेस अपनी मर्जी के पॉइंट अब वो क्यों चाहेंगे? जरदारी साहब, मौलाना साहब नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, नंबर 1। दूसरी बात है कि इस पंजाब में लाहौर में अपने घर और गढ़ में हारने के बाद फौरी इलेक्शन नहीं चाहेंगे। इस 3.5 महीने की कारकर्दगी के बाद जो डिज़ास्टर कारकर्दगी निकली शहबाज हुकूमत की, उसके बाद क्यों आएंगे वो इलेक्शन में? तो दोनों पार्टियों को सूट करता है थोड़ा सा लंबा करना, बयानबाजी जारी रहेगी और वो सियासत होती रहेगी, इलेक्शन, लेकिन वो नहीं मेरे ख्याल से अभी मुझे लग नहीं रहा। बाकी हो सकता है कब हो जाए।